चुनाव का सीजन चल रहा हो और इनका नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? 100% नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज्योति सिंह किस एरिया से चुनाव लड़ने वाली है, किसके साथ लड़ने वाली है, कौन सी पार्टी सीट देने वाली है, क्या जीतेगी या हारेगी, बहुत तरह के मैटर इन पर चलते आ रहा है। तो उन्हीं सब मैटर को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आप लोग स्वागत करते हैं मेरे इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। उनको कुछ छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल वो पता है कि ज्योति सिंह कलाकार से लड़ने वाली है, तो सबको पता है, इसमें क्या ही नॉर्मल बात है। पर कंफर्म नहीं पता किसी लड़ने वाली है, और हाँ क्यों लड़ने वाला है, इसमें तो कुछ अच्छे जानते हैं कि क्यों लड़ने वाली है। तो बात यह है कि जब पवन सिंह प्रचार करने गई थी तो इनको बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये सबसे अपनेपन की तरह मिली हिली। जैसे पवन सिंह हारने के बाद कलाकार को भूल ही गए, लेकिन हार के बाद भी ज्योति सिंह उनको पकड़ के रखे, हाँ, और अपना प्रकर बनाए रखी, और वहाँ के लोगों से इतना प्यार पाई क्योंकि तो इतना सपोर्ट करे कि उनको चुनाव लड़ने में मजबूर होना पड़ रहा है। लाने वाली मुझे यहाँ की जनता है, ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से लोग मेरे लिए खड़े होंगे या फिर मेरे साथ खड़े होंगे। ये भी है कि पवन सिंह की वजह से चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है पवन सिंह का केस कोर्ट में चल रहा है, डिवोर्स वाला, बट अभी तक कोई फैसला निकल के नहीं आया है। पर फिर भी पवन सिंह कभी ज्योति सिंह के साथ रखते हैं, कभी हटा देते, अपने मतलब के लिए यूज करते हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह पवन सिंह की कमजोरी को पकड़ कर अपना हथियार बनाया है कि इस बार तो वो जीत के ही रहेगी। लोग कहते हैं कि बलिया से काराकाट के क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं, क्या वजह है? आप ये वजह बता ही दीजिए। देखिए, वजह ये है कि मैं जब लोकसभा चुनाव प्रचार करने आई थी यहाँ पे, पवन सिंह का प्रचार जब मैं कर रही थी, तो वो मेरी चॉइस नहीं थी पॉलिटिक्स में आना। वो यहाँ के लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और यहाँ के लोग मेरे से उस तरीके से खड़े हुए हैं। तो इस वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ और लोगों ने मेरा मेहनत देखा है, जो मैंने किया है। आज सुनी उन्हीं के मुँह से। जी हाँ, और उनका ये भी कहना है कि अपने मर्जी से नहीं चाहती थी। हाँ, वो कहते हैं ना, होना कुछ और हो जाता है कुछ। पवन से अपने फायदे की वजह से वो यूज करे थे, पर कहीं ना कहीं भगवान ज्योति सिंह में मेहरबान है, या वहाँ का झारखंड की जनता जो उनको इतना सा प्यार करे कि चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया जा रहा है, तो इन सबका मेहरबानी है। और दूसरी बात ये, ज्योति सिंह ने ये कहा है कि वो वहाँ की धूप, सर्दी और पानी, मतलब धूप गर्मी से पहले सब कुछ ही देखी, यानी एक तरह से वो हर मौसम हर सीजन वहाँ पे गई, वहाँ जनता से मिली है, प्यार बनाए रखी। तभी मैं अभी कल ही हम लोग घूम रहे थे तो मैंने बोला कि इस जगह की गर्मी, ठंडी और बारिश, तीनों ही चीज़ मैंने देख लिया। तो मैं साल भर से मेहनत कर रही हूँ। इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है और हम चुनाव लड़ने वाली है। अब देखने वाला सवाल ये है कि क्या पवन सिंह को साथ देंगे, क्या उनकी जीत में वो शामिल होंगे या नहीं। ज्योति सिंह पवन सिंह को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया है, तो क्या इस बार पवन सिंह जो सिंह का साथ देंगे, वो दिखाएंगे दुनिया को कि हाँ वो पतिव्रता पति है, पत्नी वार्ता पति है। कि सब लोग कहते हैं पवन सिंह भले पावर स्टार हुए, कितनी पावर पैसा कमा ले, पर फैमिली के मामले में वो है एकदम जीरो है, जीरो। तो क्या पवन सिंह ये करके दिखाएंगे? अरे हम सबको इसी का इंतजार है, और अगर चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाए पवन सिंह से रिलेटेड के बारे में, तो आपको वो भी देंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा कमेंट करना होगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।